बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज टीचर, क्लासरूम टीचर एंड स्कूल लीडर इन मल्टीलिंगुअल इन अप्रोच टीचिंग। क्या बेनिफिट्स होता है हमारा लैंग्वेज में टीचर्स का, क्लासरूम टीचर का, स्कूल लीडर्स का, किसमें मल्टीलिंगुअल अप्रोच टीचिंग में। और राइट अ नोट ऑन मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग। और मल्टीलिंगुअल अप्रोच क्यों जरूरी होता है लैंग्वेज टीचिंग के लिए। आंसर, द मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन दिस अप्रोच faces first language first in the child, take the social cultural curriculum into classroom culture and then bridge to second language। इसमें क्या होता है, जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन वो एजुकेशन होती है जिसमें जो बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज जो सीखते हैं वो अपने आसपास के एरिया, सोसाइटी, अपने सोशल कल्चर से सीखते हैं। उसके बाद वो क्या होता है, इसके बाद वो सारी चीजें सीखने के बाद जब बच्चे स्कूल में जाता है तो वहां जाने के बाद वो क्लासरूम का जो कल्चर होता है वो सीखता है। उसके बाद क्या होता है, एक बाहर की नॉलेज जो घर से सीख के आए, एक स्कूल से जो सीखता है, तो उसका क्या होता है, एक ब्रिज बनता है। उसे हम कहते हैं सेकंड, वो ब्रिज बन के क्या हमारा सेकंड लैंग्वेज बनता है। Multilingual approach supports students' ability to transfer the literacy skills acquired in one language to subsequent languages, and that teachers can utilize in step planning process to facilitate global literacy development across English plus the second language offered in the school। इसमें क्या होता है, जो मल्टीलिंगुअल अप्रोच जो होता है वो बच्चों को सपोर्ट करता है और वो कहते हैं वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चों को, जिससे क्या होता है वो जो अपनी नॉलेज होती है, अपनी लर्निंग होती है, अपनी एबिलिटी को ट्रांसफर करता है लिटरेसी स्किल्स में, जिससे क्या होता है जो चीज उसे सीखी है उसे वो क्या होता है अपनी काबिलियत के हिसाब से उस चीज को वो अब उसे ट्रांसफर करता है एक लैंग्वेज से वो बाकी अदर लैंग्वेजेस को सीखता है। इसमें जो टीचर्स होती है, टीचर का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि जो टीचर्स होती है वो प्लानिंग बना के रखती है कि किस तरीके से बच्चों को उन्हें आगे लर्निंग करवानी है, किस तरीके से उन्हें बच्चों को पढ़ाना है, जिससे कि वो आगे जाकर वर्ल्ड में लिटरेसी उसका डेवलपमेंट हो सके, वो भी बाकी चीजों को समझ सके, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसे भी सीख सके, बाकी अदर लैंग्वेजेस है उसे सीख सके, जिससे कि कल को उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जब वो आगे कहीं किसी चीज में पार्टिसिपेट या कहीं और जाए। बाय दिस अप्रोच a significant increase in students language knowledge and literacy skill in both and across the macro modes speaking, listening and responding, producing text and using text। इसमें क्या होता है, जब ये जो चीजें जो मल्टीलिंगुअल में क्या होते हैं, जो बच्चा एक के बाद और भी लैंग्वेजेस को सीखता है, इससे क्या होता है जो बच्चे की जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है, उसकी लिटरेसी स्किल्स होती है उसमें भी उसे बेनिफिट होता है, वो अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस सीखता है, जिससे क्या होता है वो अपने आप को दूसरों के सामने अच्छे से पेश कर सकता है, वो अच्छे से बोल सकता है, अच्छे से चीजों को समझ सकता है, उस चीज का रिस्पॉन्ड कर सकता है, और जो चीजें उसे लगता है कि हाँ ये यूजिंग है या उसे प्रोड्यूस कर सकता है तो वो अपनी तरफ से भी कुछ चीजें टेक्स्ट लिख सकता है। Even significant results were evident in the area of oral comprehension, vocabulary recall, phonemic awareness, and graphophonological correspondence, word recognition and knowledge spelling, translation, grammatical convention, writing and reading कॉम्प्रिहेंशन। इसमें क्या होता है, जब बच्चे अच्छे तरीके से वो चीजों को सीख जाते हैं, उन्हें लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग आ जाती है, तो उसके बाद क्या होता है जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन उसको भी अच्छे से कर सकते हैं, वो वोकैबुलरी को भी अच्छे से रीड पढ़ सकते हैं और उस चीज को वो आगे यूज कर सकते हैं। फिनोमिक अवेयरनेस होता है, बाकी चीजों के वर्ड रिकॉग्नाइज करना सीख जाते हैं, उसकी नॉलेज उसे पता चल जाती है, वो स्पेलिंग की भी करेक्शन खुद से कर पाते हैं, कुछ चीज का जो ग्रामर पोर्शन है उस चीज को खुद से सही करके रीडिंग राइटिंग खुद से कर सकते हैं। जो अगर जैसे कोई सामने वाला इंसान कुछ स्पीक कर रहा है और उसे कुछ लिखना है तो वो भी अपने आप से वो इजीली तरीके से कर पाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअल अप्रोच, क्या क्या इम्पोर्टेंस है मल्टीलिंगुअल अप्रोच की। इट डेवलप्स ओरल लैंग्वेज पैटर्न, ये क्या होता है डेवलप करता है बच्चों के अंदर ओरल लैंग्वेज पैटर्न को। इट बिल्ड्स द अवेयरनेस ऑफ साउंड एंड सिस्टमेटिक फोनिक, और ये क्या होता है बच्चों को अवेयर करता है कि जिससे वो साउंड के सही से पहचान कर सके, सिस्टमेटिक तरीके से फोनिक को सीख सके। इट रेनफोर्स द फोनोलॉजी एस्पेक्ट एंड वोकैबुलरी, इसमें क्या होता है जब बच्चा अच्छे तरीके से कैबलरी सीख जाता है, चीजों को अरेंजमेंट करना सीख जाता है, तो उसके लिए उसे इनाम भी दिया जाता है। इट फॉरेस्टर
द डेवलपमेंट ऑफ मेटा लैंग्वेज फॉर एनालाइजिस डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। इसके बाद क्या है, जो बच्चे का जो मेटा लैंग्वेज होता है वो उसमें वो अच्छे तरीके से सीख जाता है, उसकी डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज को भी जान जाता है, तो इसमें भी बच्चों का क्या होता है, लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है, इट डेवलप्स अवेयरनेस ऑफ द लैंग्वेजेस ग्राफ ऑफ फोनोलॉजिकल कॉरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल्स। इसमें कहते हैं वो डेवलप करता है बच्चों को लैंग्वेज के लिए कि जिसे वो ग्राफ से रिलेटेड और बाकी चीज़ें जो होती है वो उस चीज़ को समझ सके, उसके सिद्धांतों को भी वो समझ पाता है। सिक्स पॉइंट, इट इंक्लूड्स द टारगेट लैंग्वेज इन इंग्लिश स्पेलिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज ट्रांसलैंग्वेजिंग। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को ये सारी चीज़ें आ जाती है तो क्या होता है, जो हम इंग्लिश में कोई चीज़ को बोलते हैं या फिर कोई राइटिंग वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी जो बच्चे स्पेलिंग लिखते हैं वो सही तरीके से लिखते हैं, उनकी जो राइटिंग स्किल्स होती है, राइटिंग एक्टिविटीज होती है, उसमें भी वो अच्छे नंबर से पास होते हैं। बेनिफिट्स फॉर लैंग्वेज टीचर्स एंड स्कूल लीडर्स। इसका क्या बेनिफिट होता है स्कूल के टीचर्स को और स्कूल के लीडर्स को। इन मल्टी लैंग्वेज अप्रोच लैंग्वेज टीचर गेन अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, मल्टी लैंग्वेज अप्रोच से जो हमारी टीचर्स होती है उसे भी एक बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उस चीज़ से क्या होता है वो अपने टारगेट को समझ पाते हैं कि बच्चों को उन्हें किस तरीके से एजुकेशन करवानी है। लैंग्वेज एक्वेशन एंड लिटरेसी डेवलपमेंट एंड इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब कंपोनेंट नॉलेज एंड। इससे क्या होता है, उसके जो लैंग्वेज एक्वेशन है वो भी बढ़ती है, जिससे बच्चे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, वर्ड्स से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, लिटरेसी डेवलपमेंट होती है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को वो अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, उनके अंदर जितनी हो सके उतनी नॉलेज को भी वो डालने की कोशिश करते हैं। एंड स्किल्स फॉर सीक्वेंस फॉर टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, और तरह तरह की उन्हें स्किल्स करवाते हैं, जैसे कि बच्चे क्या होते हैं सीक्वेंस वाइज चीज़ों को अच्छे से सीख सकें, उन्हें एक्टिविटीज़ के हिसाब से उन्हें भी जान सकें। दे डेवलप अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सलिटीज एंड क्रॉस लिंग्विस्टिक ट्रांसफर। से कहते हैं वो डेवलप करते हैं अच्छे तरीके से कि वो आगे जाके अच्छे तरीके से यूनिवर्सिटी में या फिर बाकी अदर जहाँ भी उसे एडमिशन वगैरह लेना हो वहाँ पे वो अच्छे तरीके से निपुण हो सके और अपने आप को उसमें हर एक फील्ड में उत्तीर्ण पाए। लैंग्वेज टीचर्स रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्साइटिंग लिटरेसी टीचिंग मेथड्स एंड एम्प्लॉय न्यू वेज ऑफ वर्किंग कोलैबोरेटिव विद क्लासरूम टीचर्स। इसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज टीचर होती है वो रिफ्लेक्ट डालती है लिटरेसी में, टीचिंग के तरह तरीके के मेथड्स करवाती है और नए तरीके से वो क्या होता है क्लासरूम टीचर्स को गाइडेंस करती है, जिससे कि वो अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे सकती है, जिससे एक्टिविटीज के थ्रू वो बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सके। क्लासरूम टीचर इनकॉर्पोरेट द यूज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इन देयर डेली क्लासरूम एक्टिविटीज, ग्रीटिंग, फेसेस, इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग, हैंड राइटिंग एंड रीडिंग। इसमें क्या होता है, जो क्लासरूम टीचर है वो भी क्या होता है इनकॉर्पोरेट, वो भी मतलब जो बाकी अदर टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ वो भी क्या होता है क्या कहते हैं कोऑपरेट करती है, बच्चों को लैंग्वेज सिखाने में हेल्प करती है, तरह तरह की एक्टिविटीज़ के थ्रू वो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज सिखाती है, जैसे ग्रीटिंग, फ्रेजेस वगैरह करना, अपना इंट्रोडक्शन देना, स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो उसे सही करना, हैंड राइटिंग वगैरह, रीडिंग करवाना अच्छे तरीके से। इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है वो सामने वाले बच्चे के साथ अच्छे से बोल भी सकता है और उसके अंदर की जो हिचक होती है वो भी दूर हो जाती है। New literacy resources are developed to support this integrated program through a range of resources। इससे क्या होता है, न्यू लिटरेसी कुछ अलग चीज़ें सिखाने के लिए वो बच्चों को सपोर्ट भी करती है और तरह तरह के प्रोग्राम्स भी अरेंज करवाती है, जैसे कि नए नए प्रोग्राम्स है वो भी उन चीज़ों से रिसोर्स प्राप्त करके वो आगे तकनीक को अपना के बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकें और उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। स्कूल लीडर्स वर्क विद participating teachers to raise the profile and visibility of the language program by supporting the implementation of the multilingual literature into daily school life and including the approach in site literacy plan। इसमें क्या होता है, जो स्कूल्स लीडर्स भी होते हैं वो भी क्या होते हैं इन काम चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं और जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने प्रोफाइल को, विजिबिलिटीज ऑफ लैंग्वेज को इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं जिससे कि बच्चों को आगे करने में सपोर्ट मिले और वो भी बच्चे भी इसे अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और वो भी अलग अलग तरीके के मल्टी लैंग्वेजेस को सीख सकें और अपने स्कूल के डेली लाइफ में उस चीज़ को जो टीचर्स, स्कूल लीडर्स करवाते हैं, जैसे कि उससे क्या होता है, जो बच्चे की जो लिटरेसी होती है, लिटरेसी स्किल्स होती है, उसमें डेवलपमेंट होती है, उसकी थिंकिंग की पावर बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो बच्चा होता है अपने आप को दूसरे से कम नहीं समझता और वो भी अपने आप को समाज के साथ अच्छे से पेश कर पाते हैं। इन द लास्ट वी कैन से डेट
and the authorities at the educational institute must ensure that, इसमें क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज होती है जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट को चलाते हैं, वो भी इसमें इंश्योर होते हैं और वो उन्होंने क्या क्या उन्हें पता चलता है वो देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, द टीचर्स इन द स्कूल्स आर प्रोसेसिंग थ्रू आर रिगार्ड्स द टीचिंग ऑफ लैंग्वेज सो दैट दे कैन टीच इफेक्टिव लिटरेसी इन कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली डाइवर्स क्लासरूम। इसमें कहते हैं जो टीचर्स होती है जब क्लासरूम में वो बच्चों को पढ़ा रही होती है तो टीचिंग करवाते वक्त वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखती है जिससे कि जो बच्चे होते हैं उनमें किसी प्रकार की भिन्नता ना आए और वो क्या होता है अपनी लर्निंग को बच्चों को जब पढ़ाते टाइम जो कल्चर का यूज़ करते हैं वो इस तरीके से करते हैं जो बच्चे होते हैं उस चीज़ को देख के वो उसमें इंक्रीज होते हैं, उनकी जो मोटिवेशन मिलती है उससे बच्चों को, ना कि उनके बीच में एकता से अनेकता आती है। सेकेंड पॉइंट है, डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इज रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड बाय वन एंड ऑल। इसमें क्या होता है जब हम स्कूल क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एक ही डाइवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो अलग अलग जगह के, अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग जाति से भी बिलोंग करते हैं, परंतु इसमें क्या होता है जो क्लासरूम टीचर होता है उसका कार्य होता है कि सभी बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करें। थर्ड पॉइंट, द स्कूल क्लाइमेट विशोज फुल अटेंशन टू a welcoming, caring and affirming attitude towards all children irrespective of their cultural and lingual background and encourage all children to excel। इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है वो स्कूल का इस तरीके से क्लाइमेट प्रोवाइड करते हैं जिसमें कि जो सभी बच्चे अपने आप को अच्छे से महसूस करें, उन्हें ऐसा फील हो कि जैसे वो घर में अच्छे तरीके से अपने माँ बाप के देख रेख में रहते हैं वैसे वो स्कूल में भी अपने माँ बाप की तरह अपने टीचर्स की देख रेख में रहते हैं। और जो टीचर्स होती है उन्हें हर एक बच्चों का वेलकम करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि कोई नीच कास्ट के लोग हैं या अदर कास्ट के हों तो उनके साथ रिस्पेक्टफुली बात करने, ऐसा कुछ नहीं होता। और उसमें टीचर्स को सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और एक से ज़्यादा अगर लैंग्वेजेस का यूज़ कर होता है तो उससे तरह तरह के लैंग्वेजेस भी सीखनी चाहिए, प्लस में उनसे बच्चों को टाइम टू टाइम इनकरेज भी करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, टीचिंग मेथड एंड curriculum materials are culturally relevant and complementary of children's culture and lingual learning pattern। इसमें क्या होता है जो टीचिंग मेथड यूज करते हैं और कुरिकुलर एक्टिविटीज मटेरियल्स जो यूज करवाते हैं जिससे हम बच्चों को एक साथ गेम्स और एक्टिविटीज करवाते हैं जिससे क्या होता है जो बच्चे होते हैं एक दूसरे को समझते हैं, उनमें भी एक दूसरे को जानने की इच्छा होती है और वो एक साथ मिलके खेलते हैं, उनके अंदर का जो कल्चरल हो गया और जो लर्निंग पैटर्न हो गया उसे भी वो सेम तरीके से फॉलो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, इफेक्टिव लिटरेसी इंट्रोडक्शन बिल्ड्स अपॉन द लिटरेसी लैंग्वेज एंड कल्चर दैट ए चाइल्ड ब्रिंग टू स्कूल। इसमें क्या होता है जब इफेक्टिव लिटरेसी होगी और उनका जो इंस्ट्रक्शन वो जो पढ़ाई करवाएंगे वो बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे, इससे क्या होगा जो बच्चों को आगे की तरफ बढ़ेगा, उसका जो लैंग्वेज और कल्चर है वो भी इसमें वो भी बढ़ेगा आगे, जिससे अगर बच्चा अच्छे कदम पे अच्छे नक्शे कदम पे चलेगा तो जो स्कूल का नाम है वो भी बहुत अच्छा होगा और बच्चे भी इस स्कूल में आना पसंद करेंगे। क्लासरूम रिफ्लेक्ट्स डाइवर्सिटी इन देयर सिलेक्शन ऑफ मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल बुक्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल्स। और जो क्लासरूम होता है वो भी इस तरीके से होना चाहिए जिसमें सभी डाइवर्सिटी के लोग आराम से रह सके, मिलजुल के रह सके और जिसमें कि तरह तरह की लैंग्वेज बोलने वाले इंसान होते हैं, तरह तरह के कल्चर को मानने वाले जो लोग होते हैं वो भी होते हैं। और इसमें जो क्लासरूम में जो बुक्स वगैरह होनी चाहिए, लर्निंग मटेरियल्स भी होने चाहिए, वो भी थोड़ा उनके लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होना चाहिए जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने मदर टंग लैंग्वेज से चीज़ों को ईजिली तरीके से सीख सकें। सेवंथ पॉइंट है, चिल्ड्रन होम कल्चर एंड लैंग्वेजेस आर यूज एज लिटरेसी रिसोर्स रेदर देन बीइंग डिस्कार्डेड। इसमें क्या होता है जो बच्चे होते हैं उसे जैसे तरीके से वो घर के कल्चर से रहते हैं, घर का जो उनका लैंग्वेजेस होता है उसी तरीके की चीज़ों वो आगे भी सीखना चाहते हैं और उसे लगता है अगर इस तरीके से नहीं सीखते तो उस चीज़ को वो डिस्कार्ड कर देते हैं, जो कि क्लासरूम में टीचर्स को इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि जिससे वो बच्चे को ऐसा फील ना हो कि वो अपने कल्चर से या फिर लैंग्वेज से वांशिक हो रहे हों। Children whose first language is not language are supported in use of their home language while learning language। जो चिल्ड्रन की जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है जो वो घर पे सीखते हैं वो क्या होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती
और ना इतनी सपोर्टिव होती है होम लैंग्वेज हमारे लर्निंग लैंग्वेज में। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा इस तरीके से उन्हें टीचर्स को लेना चाहिए, जिससे कि बच्चे जो होते हैं स्कूल में अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से लर्निंग कर सके, और उन्हें सपोर्ट की जरूरत हो तो उससे जो टीचर्स वगैरह वहाँ का स्टाफ मेंबर है बच्चों को सपोर्ट करे कि वो भी अदर लैंग्वेजेस को सीख सके। ऑन-गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन लिटरेसी इन डिवाइस क्लासरूम provides opportunities for educators to recognize and address children literacy needs। इसमें क्या होता है, जब हम डेवलपमेंट करते हैं बच्चों की लिटरेसी में, तो इससे क्या होता है, जो क्लासरूम होता है उसमें भी क्या होता है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे कि जो अच्छा बच्चा होता है उसे अच्छे कुछ अच्छे इनाम दिए जाते हैं, जो बच्चा होता है उसे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया जाता है, उसे गाइड किया जाता है, जिससे जो बच्चा है वो भी अपने आप को बाकी बच्चों से कम ना समझे, वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करे, और जो बच्चे होते हैं उसे जिस तरीके की जरूरत होती है उसकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, जिससे कि उसकी लर्निंग में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और वो अपने लर्निंग को अच्छे से कर सके। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।